एक अस्वस्थ ग्रह मानव स्वास्थ्य, समृद्धि, समानता और शांति के लिए खतरा है, जो कि पूरी दुनिया ने महामारी कोविड-19 में ये स्पष्ट रूप से देख लिया है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य के लिए भी एक खतरा है। मई 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2022 से पहले 2 एंड 3 जून को दुनिया भर के एनवायरमेंट कम्युनिटी को एक साथ लाने का प्रस्ताव रखा गया था और 2 एंड 3 जून 2022 को ऑर्गेनाइज की जाने वाली हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग को नाम दिया गया स्टॉकहोम +50। तो चलिए जानते हैं स्टॉकहोम +50 मीटिंग क्यों आजकल इतनी चर्चा में है। स्टॉकहोम +50 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये मीटिंग 2022 में होने जा रही है, स्टॉकहोम +50 मीटिंग का विजन क्या है, स्टॉकहोम +50 मीटिंग से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और इस मीटिंग के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और बहुत कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो बनाते ही है, लेकिन साथ में हम हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट डेज के वीडियोस भी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉकहोम +50 मीटिंग के बारे में जानने से पहले चलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का एक रिकैप ले लेते हैं। दुनिया की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का आयोजन यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 5 जून से लेकर 16 जून तक चली थी और इस कॉन्फ्रेंस में 114 से भी ज्यादा कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की ही देन है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने ही डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट किया था और पहली बार पूरी दुनिया एक साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आगे आई थी और जिसके परिणाम स्वरूप डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज, कम्युनिटीज और लॉ की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं स्टॉकहोम +50 मीटिंग के बारे में। स्टॉकहोम +50 मीटिंग की पूर्व तैयारी के लिए 28 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में एक 1 डे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। स्टॉकहोम +50 मीटिंग का होस्टिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से पहले 2 एंड 3 जून 2022 को स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जाएगा और जिसे केन्या सपोर्ट करेगी। स्टॉकहोम +50 मीटिंग 1972 में आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 50वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट एक्शन के 50 सालों को भी सेलिब्रेट करेगी। स्टॉकहोम +50 मीटिंग विल बी कोलैबोरेटिव एंड मल्टी स्टेक होल्डर इन नेचर, यानी ये उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है जो अपने एक्सपीरियंस और इनिशिएटिव्स को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए शेयर करना चाहते हैं और जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी इंटरेस्टेड है। द मीटिंग विल कंप्राइज एन ओपनिंग सेगमेंट, 4 plenary meetings and 3 leadership dialogue and a closing segment. Now let's see what are the 3 main leadership dialogue. First is reflecting on the urgent need for action to achieve healthy planet and prosperity for all. Second is achieving a sustainable and inclusive recovery from the coronavirus disease pandemic. Third is accelerating the implementation of environmental dimension of sustainable development in context of the decade of action and delivery for sustainable development. तो चलिए अब जानते हैं स्टॉकहोम +50 मीटिंग के विजन के बारे में। Anchored in the decade of action under the theme of Stockholm +50, a healthy planet for the prosperity of all, our responsibility, our opportunity. इसका मतलब है कार्रवाई के दशक में स्टॉकहोम +50, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर।
और इसी थीम पर स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग में दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों एक साथ परामर्श और विचार विमर्श करेंगे और तय किए गए विचारों पर अमल भी करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, क्लाइमेट, नेचर और पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह एक्ट करना है, जो यूनाइटेड नेशन के डिकेड ऑफ एक्शन डिलीवर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ 2030 एजेंडा, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और एनकरेज द एडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन पोस्ट कोविड-19 रिकवरी प्लान के इंप्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करना है। स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग के मेन प्रिंसिपल ऑफ एंगेजमेंट होंगे इंटरजेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरकनेक्टिविटी एंड इंप्लीमेंटिंग अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। Rebuild relationship of trust, accelerate system-wide action for sustainable and inclusive recovery, connect and build bridges across agendas, rethink conceptions and measures of progress and well-being। स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। Support a universal recognition of the human right to a clean, healthy and sustainable environment. Explore rights of nature. Mainstream alternative knowledge system. Enhance youth, women, IPLC engagement in decision making around sustainability transitions. Now it's time for a bold choice. It's time for a urgent action. And it's also time for better future for a healthy planet. अगर आप भी स्टॉकहोम प्लस 50 मीटिंग के बारे में कुछ जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हम स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आवर प्लेनेट। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।